तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में हम हर साल 150 करोड़ से भी ज़्यादा इस्तेमालशुदा टायर प्रोवाइड्स करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट के साथ 2850 गाड़ियों के टायर ब्रेक डाउन होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर में मौजूद यूज टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको अगर एरियल फुटेज में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ में फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है, इसको हैरत अंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। अगर ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड कंट्री या किसी डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आए। कुवैत जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किए जा रहा है और आखिर यूज टायर को किस काम में लाया जाता है। नाजरीन, एक एवरेज गाड़ी के टायर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको अक्सर फेंक दिया जाता है या ये हमें रोड के किनारे नकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। टायर जो कि रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, यूज टायर को रिवर्स करने से खतरनाक किस्म की गैसेस प्रोवाइड होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्री में इलीगल है। इवन यूरोप में तो यूज टायर्स को कचरे में भी रखना इलीगल है। तो इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज यूज टायर से छुटकारा पाने के लिए इन्हें कुवैत भेज देती हैं। हाँ, अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये है सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ पर टायर्स का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं, ये 50 फीट के ऐसे खड्डे बने हुए हैं जहाँ पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। यूज टायर का 1 केजी कुवैत 1000 दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको अब स्पेस से भी देखा जा सकता है। कुवैत गवर्नमेंट के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में 7 करोड़ से भी ज़्यादा यूज टायर मौजूद हैं। अब कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है। ये इतनी रिच कंट्री है कि इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कुवैत की करेंसी का 1 कुवैत दिनार 3 US डॉलर के बराबर है। लेकिन ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, जबकि अब तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किए जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए वो इन टायर्स को औने पौने खरीद रहा था कि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। फिर यहाँ पर एक वाक़या हुआ जिसके बाद कुवैती गवर्नमेंट ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान इन टायर्स को कई बार खुद ही आग लग जाती। क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में टायर पड़े थे, इसलिए आग तेजी से फैल जाती थी। उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि इन्होंने पहले टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया कि आग लगने की सूरत में उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम न सका। आग लगने की वजह से काले बादल ना सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की गैसेस प्रोवाइड करते थे, बल्कि करीब के शहर अलजारा में रहने वाले लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान होता। तबाही का लेवल देखने के लिए सैटेलाइट फ़ोटो को देखें कि इतनी होलनाक आग असल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। आप सोचें कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। आखिर इन यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है? नॉर्मल टायर में 3 चीज़ें होती हैं: रबड़, कार्बन और स्टील वायर्स। पैरालाइसिस प्लांट की मदद से टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर रबड़ मेल्ट होकर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पीछे बचते हैं कार्बन और स्टील वायर्स। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर्स को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी कई तरीके हैं। एक तो है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर टायर्स बनाए जाते हैं।
5 सालों पहले इस तरह दिखने वाला सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री में डंप्स हो रखे हैं। ये तो हमने बात की टायर्स के ग्रेवयार्ड की, लेकिन इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये किस किस्म का ग्रेवयार्ड है? रंग बिरंगा दिखने वाला ये कोई फूलों का बागीचा नहीं, चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। चंद साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत ज़्यादा अरूज चला था। 2015 में बाइक शेयरिंग की प्रॉपर प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, में लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट पे लेते थे, दूसरे स्टेशन पे जाकर साइकिल को ऑटोमेटिक डॉक्स पे पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस एडवांस होती गई और मोबाइल की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन मालूम करना भी बहुत आसान हो गया। लोगों को ये सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी, लेकिन अक्सर औकात जब बाइक की ज़रूरत होती थी तो करीबी लोकेशन पर कोई साइकिल मौजूद ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत ज़रूरत थी। मिडिल क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका माना जाता है। आखिरकार इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियंस कंपनीज खड़ी हो गईं। एक शहर में कई सौ साइकिल बूथ्स बनाए गए, इनमें हज़ारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये काम अपने पीक पर था तो चाइना में 70 बाइक्स कंपनी ऑपरेट करती थी। 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना की ये मार्केट दुनिया के पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेड चाइना में एक वक्त में चाइना में 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा साइकिल रोड्स पर होती थी। एक वक्त ऐसा आया कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, लिहाजा ये काम अब प्रॉफिटेबल ना रहा। इन्वेस्टर ने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का ज़माना। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ बीजिंग की सड़कों पर 1,20,000 से भी ज़्यादा साइकिल को स्पोर्ट्स किया जाता था, वहीं बाइक कंपनी ने 2 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा साइकिल डिस्ट्रीब्यूट्स कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। लिहाजा अब इतनी ज़्यादा साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले पड़ चुका था। लोगों ने रोड्स के किनारे ही बाइक्स पार्क करना शुरू कर दी और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स का अंबार खड़ा होता दिखाई देने लगा। 2018 में आधी से भी ज़्यादा बाइक शेयरिंग कंपनी का दिवालिया निकल गया और उनकी बाइक्स लावारसों की तरह पड़ी रहीं। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शहरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड्स में इन साइकिलों को जमा करना शुरू कर दिया। हर गली हर शहर के कोने से साइकिलों को उठाकर डंपिंग यार्ड लाया जाने लगा। तो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। एक डंपिंग लाख में तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा साइकिल्स पड़ी हैं। इसे पता नहीं कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड चाइना में मौजूद हैं, को आज तक बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड्स के नाम से याद किया जाता है। आज भी चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब ये मार्केट बढ़ नहीं रही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।